हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस समय आपके पर्सन की करंट की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं और आपकी लाइफ में हो रहे बदलावों को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी में क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी मुझे आ रही है स्ट्रांगली, वो है लेटिंग गो की एनर्जी। देखिए आपने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ा है, कई लोगों को, कई परिस्थितियां, कई पुरानी सोच को आपने छोड़ा है और सबसे ज़रूरी वो दर्द जो आपको अंदर से रोक रहा था, जो तकलीफ आपको अंदर से जला रही थी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने लेट गो कर दिया है, आपने छोड़ दिया है। पहले आप पास्ट में अटके हुए थे, बार बार वही चीज़ें सोचते थे, वही बातें सोचते थे, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया। लेकिन अब आपने फैसला लिया है कि पास्ट को सबक की तरह आप रखेंगे, एक बोझ की तरह नहीं। ठीक है, उससे आप सीख लेंगे, ना कि उसको बोझ की तरह लेकर के ढो करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ रहे हैं। अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब आप सोच समझ करके कदम रख रहे हैं। आपने जो सपने देखे थे, जो चीज़ें सिर्फ दिमाग में थी, अब आप उन्हें एक्शन में बदल रहे हैं। आप सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप उस पर भी काम कर रहे हैं।
ठीक है, उस पर काम भी कर रहे हैं। सिर्फ मैनिफेस्ट या फिर आप सपने ही नहीं देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आप लगे हुए भी हैं। यही बदलाव आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। देखिए आपके पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहे हैं आपके अंदर ये बदलावों को देख करके। आपका पर्सन आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, चाहे वो सामने से कुछ ना भी कह रहे हों, ठीक है, कुछ भी ना कह रहे हों, बट उन्हें महसूस हो रहा है कि आप बदल गए हैं। आप अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले आप उसकी वैल्यू खोजते थे, जब आप खुद की वैल्यू जानते हैं। अब आप खुद की वैल्यू जानते हैं, पहले आप दूसरों की वैल्यू खोजते थे, ठीक है। पहले आप ना अपने पार्टनर की बातों से इफेक्टिव हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब आप खुद में स्टेबल हैं। पहले वो ईगो में था आपका पर्सन, शायद आपको इग्नोर करता था, सीधे मुंह बात नहीं करता था, आपकी कदर नहीं करता था। लेकिन अब जब आपने दूरी बनाई है, ठीक है, जब आपने खुद पर फोकस किया, तब से ये इंसान आपके बारे में ज्यादा सोचने लगा है। यहाँ गाइडेंस जो मुझे महसूस हो रही है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। आप सीख रहे हैं लोगों से, सोशल मीडिया से, एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। आपने गलतियों से भागा नहीं है, आपने उनसे सीखा है और अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां लोग सालों तक ना उसके लिए कोशिश करते हैं पहुंचने के लिए, ठीक है। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्टिव होना, आपकी नई सोच, सब आपके पर्सन को आपकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्या सच में ये वही इंसान है जो पहले कुछ और था। यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है और ये एक नई शुरुआत दिखा रहा है। आपने एक नई लाइफ शुरू कर दी है, नया माइंडसेट, नई एनर्जी, नई दिशा। अब आप ओवर थिंकिंग जो है वो कम करते हैं और एक्शंस आप ज़्यादा लेते हैं और आपके एक्शंस में जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों को हैरान कर रहा है। आपका पर्सन भी महसूस कर रहा है आप अब उसके बिना भी खुश हैं। आपकी दुनिया अब सिर्फ उसके ही अराउंड नहीं चलती है, उसके ही इर्द गिर्द नहीं घूमती है और ये बात उन्हें अंदर से बिल्कुल ही हिला रही है। वो सोच रहे हैं कि मैंने शायद इस इंसान को हल्के में लिया, मैंने इसकी वैल्यू नहीं करी, अब ये आगे बढ़ रहा है और मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूँ, ठीक है। और उन्हें इस बात का थोड़ा सा अफसोस भी है, थोड़ी सी भी उनको जलन भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज है क्योंकि आपने खुद को उस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है जैसे आप हमेशा से स्ट्रांग थे। बस आपको खुद पर पहले भरोसा नहीं था और आपने खुद को पहले वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो प्राथमिकता नहीं थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी आपको जो है वो हल्के में लेना शुरू कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है, वो आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगी। लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, नेगेटिविटी भेज सकते हैं, डाउट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब आप जागरूक हैं। आप तुरंत पहचान लेंगे कि कौन आपकी एनर्जी के लायक नहीं है। आपने अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका पर्सन इस समय आपको देख रहा है हैरान होकर के, थोड़ा सा पछतावे के साथ भी और थोड़ा सा आकर्षण के साथ। वो महसूस कर रहे हैं कि आप अब अपनी लाइफ के मास्टर बन चुके हैं और सच कहें तो अब जो बदलाव आपके अंदर आया है वो रुकने वाला नहीं है
आपने पास्ट को छोड़ा है, आपने पास्ट की चीजों को लेट गो किया है और खुद को अपनाया है और एक नई उड़ान आपने भरनी शुरू करी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिवली आपके जीवन में एक नई दिशा, आपको नई दिशा में लेकर के जाएगा। और आपके जीवन में आप ना जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि जब हम किसी चीज़ को, पास्ट के दुख दर्द तकलीफ़ों को लेट गो करते तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो आज के रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।